भाषा को बचाना का हम लोग अपने आप को इतना बड़ा ना माने कि हम किसी संस्कृत को बचा सकते हैं। संस्कृत तो बची हुई है और संस्कृत हमारी रक्षा कर सकती है। इसके लिए इस तरीके के सम्मेलन होना एक बहुत अच्छी पहल है और संस्कृत तो इतनी महान चीज़ है अपने आप में, सभी भाषाओं की जननी है। लेकिन बस इतना आवश्यक है कि ऐसे जो सम्मेलन हैं उनके माध्यम से हमें ये कोशिश ये करनी चाहिए कि संस्कृत जो है किस तरीके से जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, हमारा भारत का अपना ज्ञान है, जो हमारा देशज ज्ञान है, वो सारा का सारा संस्कृत में छुपा हुआ है और संस्कृत से हम उसको सीखें, संस्कृत के माध्यम से हम सीखें और आज की भाषाओं में उसकी एक सुंदर सी अभिव्यक्ति कर सकें जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी हो। उनको जो भाषा समझ आए, धीरे धीरे संस्कृत भी आएगी, लेकिन संस्कृत में समझने के लिए बहुत कुछ है। और जो मॉडर्न साइंस की अपनी लिमिटेशंस हैं, जो मॉडर्न साइंस कई चीज़ों को नहीं समझ पाती है, जिनको ढूंढ नहीं पाती है, जिनके हल नहीं ढूंढ पाती है, उन सब के समाधान जो हैं वो संस्कृत में जो अपने ग्रंथ हैं, शास्त्रीय ग्रंथ हैं और हमारी जो परंपराएं हैं उनमें समाधान छुपे हुए हैं। तो हमें ऐसे लोगों को तैयार करने की ज़रूरत है जो पहले संस्कृत को समझें, संस्कृत को भली भांति जानें, उसमें शोध करें और शोध के बाद में जो कुछ जानकारी हासिल हो, ज्ञान हासिल हो, उसको आज की लोक भाषाओं में, दूसरी भाषाओं में, उसको चाहे इंटरनेशनल भाषाएं ज़रूरी सर उनमें भी कहते हैं कि जैसे कि आज हम कहते हैं कि संस्कृत, बहुत सारे लोग कहते हैं प्राचीन भाषा है। इस वस्तु प्रदर्शनी के द्वारा हम दिखाना चाहते हैं कि आधुनिक जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी समाज में शब्द हो सकते हैं, वो सारे के सारे हमारी संस्कृत भाषा में निहित है। इसका मतलब है संस्कृत समाज की भाषा रही है, क्योंकि आधुनिक शब्द और हमारे प्राचीन शास्त्रों में मिलना, इसका अर्थ ये है कि प्राचीन समय में भी संस्कृत जनभाषा थी और सभी वर्गों की भाषा थी। दूसरी बात, आप पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें अनेक विज्ञान के उन सूत्रों को दिखाया गया है जिन सूत्रों को आज हम पाश्चात्य जगत के नाम से पढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि पाइथागोरस की प्रमेय जो बोधायन ने आविष्कार की थी, बोधायन सूत्र में, उसी बोधायन की प्रमेय को आज हम बहुत सारी पुस्तकों में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। केवल एक कॉलम में कोने में कहीं लिख दिया है कि ये बोधायन की प्रमेय थी भारत में। जब वो बोधायन की थी तो उस चैप्टर का नाम पाइथागोरस प्रमेय क्यों हुआ? उस चैप्टर का नाम बोधायन प्रमेय होना चाहिए था, कहीं कोने में उसका नाम हम पाइथागोरस प्रमेय लिख देते हैं। एक और आप उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कि 1680 में विलियम हार्वे ने हर्ट के फंक्शंस बताए कि हर्ट क्या करता है, किंतु भारत में तो संस्कृत में हर्ट को हृदयम कहते हैं। और संस्कृत भाषा की विशेषता है प्रत्येक शब्द एक धातु से बनता है। जैसे पठति में पठ धातु है, लिखति में लिख है, खादति में खाद है। तो भारत में हर्ट को तो हृदयम कहते हैं और आज नहीं कहते, हजारों 2000 साल से कहते हैं। और हृदयम शब्द 3 धातुओं से बनता है, हरि दा या, यानी हरति, हरि मीन्स हरति, सारे शरीर से रक्त को हरता है, और दा ददाती यानी शुद्ध करके देता है, और या याति सर्कुलेट करता है, संचालयति। हरति ददाति याति इति हृदयम, यानी हर्ट के लिए जो संस्कृत में शब्द प्रयोग है हृदयम, वो अपने आप में पूरी फंक्शनलिटी को कह रहा है। सर्व भारतीय एक संगठन है जो कि 20 घंटे में संस्कृत बोलना सीखे, यानी संस्कृत इतनी सरल भाषा है कि 20 घंटे में हम संस्कृत बोलना सीख सकते हैं। तो 10 दिन का हमारा 2-2 घंटे का संभाषण शिविर का आयोजन होता है। तो उसी संस्कृत भारती के कई सारे प्रकल्प चलते हैं, छोटे बच्चों के लिए बाल केंद्र, बड़े बुजुर्गों के लिए गीता केंद्र। इसी प्रकार से संस्कृत भारती इस साल पूरे देश भर में हर जिले पे एक संस्कृत सम्मेलन का आयोजन संस्कृत भारती ने किया है। तो उसमें से ये दिल्ली प्रांत का रामकृष्णपुरम विभाग के महरौली ज़िले का ये संस्कृत सम्मेलन है। और यहाँ आपने जैसे देखा कि संस्कृत की प्रदर्शनी, वस्तुओं की प्रदर्शनी, साइंस प्रदर्शनी, अर्थशास्त्र की प्रदर्शनी, नाट्यशास्त्र की प्रदर्शनी, संस्कृत में सांस्कृतिक कार्यक्रम, संस्कृत में संस्कृत के संभाषण कैसे किया जा सकता है उसका यहाँ प्रशिक्षण, और जो हमारे वक्ता आ रहे हैं वो संस्कृत में यहाँ भाषण भी दे रहे हैं। सामाजिक
जो है वो सारे समाज के लोग उसको अच्छे से समझ रहे हैं। तो संस्कृत में क्या क्या निहित है उस सब को हम यहाँ प्रत्यक्ष देख सकते हैं। आज का आयोजन मुख्य रूप से समाज के उस वर्ग को संस्कृति और संस्कृत से जोड़ने के लिए किया गया है, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे घर परिवार, हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो संस्कार विहीन होते चले जा रहे हैं। संस्कार विहीन होने के कई सारे कारण, एक तो उनके भाषा का प्रयोग, उनकी जो शिक्षा उनको जो प्राप्त हो रही है, जो समाज में उनको देखने को प्राप्ति हो रही है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सिर्फ एक प्रयास करना चाहते हैं कि किस तरीके से उन बच्चों को एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सकारात्मक माहौल दिया जा सके जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ें, एक अच्छे समाज की स्थापना करें, एक क्राइम फ्री सोसाइटी बने जिससे हमारा राष्ट्र आगे प्रगति की ओर अग्रसित हो। और हमारा एक सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि हम विश्व गुरु बने, तो वो बनने की तरफ हमारा ये अग्रसर एक कदम है। आयोजन के प्रति मैं कहूँगा कि यह आयोजन पूरे समाज के लिए है। समाज के लिए क्यों है? क्योंकि एक सुसंबद्ध तरीके से समाज में इस तरह की भावना भरी गई कि संस्कृत कोई भी आवश्यक रूप में हमारे जीवन का अंग नहीं है। एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई, शैक्षिक प्रक्रिया, जिसमें विज्ञान को अलग किया गया और संस्कृत को अलग किया गया। आज के इस आयोजन में हमने वे सारे बिंब रखे हैं कि कैसे विज्ञान और संस्कृत एक है, कैसे संस्कृत ही विज्ञान है और कैसे संस्कृत के होने से हमारा जीवन और गौरवपूर्ण होगा।